एकमात्र सामुदायिक चिकित्सा केंद्र सराड़ा से जुड़ा हुआ है और उनको एक कतार, दो कतार, तीन कतार, चार चार, पाँच पाँच कतारें लंबी लगी रहती है और जब मौसमी बीमारी होती है तो उस समय और भी स्थितियां खराब हो जाती है हमारी। शिक्षा के बारे में एकमात्र कॉलेज है और वो कॉलेज नाम मात्र का खुल रखा है। यहाँ पर जितने भी प्रोफेसर है वो रहते नहीं है, डेली अप डाउन करते हैं। एक या दो कॉलेज से शिक्षा स्नातक की शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है। पीजी की शिक्षा विगत 2 साल से खुली हुई है लेकिन कोई प्रोफेसर नहीं है, कोई लेक्चरर नहीं है। इस वजह से यहाँ के लोग पलायन कर जाते हैं। तो सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम भवानी शंकर शर्मा है, सीनियर सिटीजन हूँ, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ मैं एजुकेशन से। अच्छा जी। तो जब हम विकास की बात करते हैं तो हमने कई बार ऐसा सुना है, सरकार जब भी इलेक्शन का टाइम आता है, चुनाव का टाइम आता है तो वादे दावे करती हैं, आपको आश्वासन देती हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो वो कितना पूरा होता है? धरातल पे अगर देखा जाए तो ये वादे पूरे नहीं होते हैं। जब भी ये लोग आते हैं आश्वासन दे के चले जाते हैं। स्थानीय जो ग्राम सराड़ा है वो ब्रिटिश हाकम के ज़माने का जिला था किसी ज़माने में और यहाँ कानोड़ तहसील तक वह एरिया सलूमर ये जाड़ोल फलासिया सारा लगता था। कालांतर में धीरे धीरे कोई विकास नहीं हो पाया और ये जिले से बिल्कुल तहसील मुख्यालय भी टूटने वाला है। और तो बिल्कुल इतनी अराजकता है, आने जाने का कोई सुगम साधन नहीं है। नई रोडवेज बसें चलती हैं, जो प्राइवेट बसें चलती है उनका ये मनमाना ढंग से किराया वसूल करते हैं। उसके बाद दूसरे जितनी भी मूलभूत सुविधा होनी चाहिए वो मूलभूत सुविधा नहीं मिल पाती है। 24 घंटे बिजली नहीं मिल पाती है, बिजली आग बिछोनी की तरह रहती है, आती है कब चली जाती है पता ही नहीं लगता। और बिजली का मिल का जो बिल होता है वो पूरा हमारे से लिया जाता है। ये समस्याएं आपको कितने समय से हो रही है? ये लंबे समय से समस्या है और ये समस्या लगातार मतलब कालांतर बढ़ती जा रही है, एक भी समस्या कम नहीं होती जा रही है। यहाँ के स्थानीय रोड देखो आप, बिल्कुल सकड़े हो गए, नालियों में कीड़े पड़े हुए हैं, नालियों की साफ सफाई नहीं होती है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य का भी यही हाल है? स्वास्थ्य के बारे में तो बहुत ही खराब हरकत है। यहाँ पर लगभग करीबन 1 लाख के आसपास पॉपुलेशन स्वास्थ्य के लिए एकमात्र सामुदायिक चिकित्सा केंद्र सराड़ा से जुड़ा हुआ है और उनको एक कतार, दो कतार, तीन कतार, चार चार, पाँच पाँच कतारें लंबी लगी रहती है और जब मौसमी बीमारी होती है तो उस समय और भी स्थितियां खराब हो जाती है हमारी। तो यहाँ पे ठीक से डॉक्टर का सबसे मूलभूत आवश्यकता ये है कि सैटेलाइट हॉस्पिटल खोल दिया जाए तो लोगों को जो मूलभूत चिकित्सा की सुविधा है वो मतलब मिल सके। शिक्षा का भी यही आप कहना है? शिक्षा के बारे में एकमात्र कॉलेज है और वो कॉलेज नाम मात्र का खुल रखा है। यहाँ पर जितने भी प्रोफेसर है वो रहते नहीं है, डेली अप डाउन करते हैं। एक या दो कॉलेज से शिक्षा स्नातक की शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है। पीजी की शिक्षा विगत 2 साल से खुली हुई है लेकिन कोई प्रोफेसर नहीं है, कोई लेक्चरर नहीं है। इस वजह से यहाँ के लोग पलायन कर जाते हैं और समय पर परीक्षा नहीं दे पाते और अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो यहाँ के विद्यार्थी फिर उदयपुर जाके पढ़ते हैं ऐसा? यहाँ के विद्यार्थी उदयपुर जाते हैं और अपनी जो गाड़ी कमाई होती है वो एजुकेशन में खर्च करते हैं। जिनको 2 दिन की रोटियां नहीं मिल पाती है वे लोग भी बड़ी मुश्किल से उदयपुर जाके वहाँ पर अपनी सुविधाएं अर्जित करते हैं और कंपटीशन देते हैं। वो अच्छी सार्थक है लेकिन ग्राम पंचायतों की अराजकता की वजह से, सरपंच की अराजकता की वजह से, सचिव की भ्रष्टाचार की वजह से ये नहीं बन पाती है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तो जितनी भी चरनोट भूमि है उन चरनोट और चारागाह भूमियों पर कब्जा कर रखा है और वह कब्जा आज दिन तक कई बार शिकायत करने के बाद भी उनका निराकरण नहीं हो पाया। 181 में भी शिकायत की जाती है तो वही लाल फीताशाही होती है, वहाँ से वापस मैसेज आता है। यहाँ पर मैसेज आने के बाद गोलमाल जवाब दे के उसको पूर्ण कर लिया जाता है और फिर लास्ट में कह दिया जाता है कि आपकी 181 की जो शिकायत दर्ज की है उसको पूर्ण कर ली गई है। हकीकत में वो शिकायत पूरी नहीं हो पाती है। 2023 के अनुसार साक्षरता का जो रेशो बढ़ना चाहिए महिला शिक्षा का, पुरुषों में तो बिल्कुल सही है। जो 6 से 18 साल की निःशुल्क शिक्षा है उसमें तो सारे बालक विद्यालय से जुड़ गए और कोई भी बालक शिक्षा से वंचित नहीं है। कुछ बालक घुमक्कड़ जयराम पैसा वाले
जो खानोपदेश वाले बालक हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन कर जाते हैं, वो नहीं जुड़ पाए। और स्त्री शिक्षा की स्थिति बहुत ही दयनीय है और बालिका शिक्षा जितनी 100% होनी चाहिए उसी नहीं है, 50% अचीव अभी हो चुका है। और बालिका शिक्षा में साक्षरता अभियान का सरकार के आंकड़े तो कहते हैं कि हमने बालिका शिक्षा को बढ़ावा। सरकार के आंकड़े कितने भी बढ़ चढ़कर अगर कर लें, लेकिन ये मजरों, ढाणियों और गांवों में इनका किसी भी प्रकार के हकीकत कोई सामना नहीं कर पाएगा सरकार। झूठे आयुर्वेदिक औषधालय पे कोई विश्वास नहीं है। एक कंपाउंडर होता है, आज भी एलोपैथिक का इलाज होता है, न तो यूनानी होता है न आयुर्वेदिक का होता है। दिन भर वैद्य जहाँ आसपास के जितने हैं बैठे रहेंगे, कोई ऐसा धरातल नहीं होता है। आज भी एलोपैथिक भी मरीज डिपेंड है। अगर मलेरिया, छोटा सा बुखार भी आ जाएगा तो वो एलोपैथिक की दवाई लेने के बाद ही ठीक होगा। ब्रिटिश शासन के बाद 1947 के बाद भारत आजाद हुआ, उसके बाद कांग्रेस का शासन रहा। कालांतर के बाद बीजेपी का शासन आया। वो अब कभी 5 साल में बीजेपी के आता है, 5 साल में कांग्रेस को जाता है। अब तीसरी पार्टी जो आधारभूत ठोस तरीके से निकली है वो बाप पार्टी निकली है। अब त्रिकोणीय संघर्ष है और ये संघर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है और जबरदस्त संघर्ष रहेगा कांग्रेस, बीजेपी और बीटीपी तीनों का। और एक निर्दलीय और खड़ा हुआ है। तो इस वजह से अभी इस 2023 के बाद 2024 उपचुनाव होने जा रहे हैं, उस त्रिकोणीय मुकाबले में बहुत ही कठिन और समय से हमारी यहाँ की जनता गुजर रही है। और किसको वोट करें, किसको वोट नहीं करें, देखते हैं चुनाव का परिणाम आएगा, क्योंकि मतदाता के अंदर जाग के आज दिन तक किसी ने नहीं देखा है। ऐसा भी कहा जाता है कि सलूम्बर विधानसभा का जो चुनाव का जो निर्णय है वो सराड़ा तहसील करती है। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ के स्थानीय वोटों का जितना भी दारोमदार होता है वो ट्राइबल बेल्ट पे होता है। अधिकांश जनसंख्या यहाँ की 60% ट्राइबल बेल्ट की है, अनुसूचित जनजाति की है, बाकी 40% 16 कम्युनिटी की जातियाँ हैं। तो जो भी अगर चुनाव का नतीजा जो भी निकलता है वह एसटी वोटों से ही निकल पाता है। अगर पार्टी कोई भी जीते जिससे हमारा कोई बात नहीं, लेकिन रहन कहन हमारा विकास होना चाहिए, गाँव का विकास होना चाहिए। भारत की सबसे ज़्यादा 80% जनसंख्या गाँव में रहती है और भारत पूरा गाँवों का देश माना जाता है, लेकिन उस गाँव में जितना विकास हो पाता है नहीं हो पाता है। और अधिकांश जनसंख्या यहाँ की जो कुटीर और लघु उद्योग बिल्कुल समाप्त हो गए। जो आधारभूत जो प्राथमिक उद्योग थे, लघु उद्योग, चमड़ा उद्योग बिल्कुल लुप्त प्राय हो गए। यहाँ की जनता पलायन, सबसे ज़्यादा यहाँ की जनता पास के समीप में ही अंधावत पलायन कर जाती है और वहाँ होटल का व्यवसाय। लाखों में भर्तियां निकालती है सरकार, उन भर्तियों का क्या होता है? लाखों में सरकार भर्तियां निकालती है, हमारे बच्चे बहुत ही मायूस तरीके से भर्तियों का कंपटीशन देते हैं और नतीजा ये निकलता है अंत में विगत 10 साल से पेपर आउट हो जाते हैं। और पेपर इस तरह से आउट होते हैं, हमारा बच्चा बहुत मेहनत करता है और मेहनत करने के उपरांत फिर उसको रोजगार नहीं मिल पाता है, थक के वो अंधावा जाता है और होटलों पे कब्बसित होता है, वो कपलेट होते हैं। महिला अत्याचार की बात करें तो राजस्थान सबसे नंबर 1 पे आता है। ऐसे में महिलाएं आज भी ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों सुरक्षित नहीं है। देखो, महिलाओं की जहाँ तक बात करें, अशिक्षा अभी भी व्याप्त है। साक्षरता के कई सारे ये कदम उठाए गए, साक्षरता में बिल्कुल धरातल पर नहीं हुआ। जो साक्षरता का जो इनका अभियान चला था, उस अभियान में बढ़ चढ़ के मतलब सरकारी कामकाज में खर्चा बढ़ाया, लेकिन यहाँ पर नहीं। जो महिला शिक्षा है, बेटी शिक्षा है, बेटी पढ़ाओ आगे बढ़ाओ, वो कदम नहीं उठ पाया। और हमारी महिलाएं आज भी अशिक्षित है और अशिक्षित होने से आज भी ये जादू टोना, ये चुड़वेल, भूत, पिचास और मंत्र और झाड़े झपटे में अभी भी आज हमारा ये तबका विश्वास करता है। तो ऐसे में कैसे पूरा हो पाएगा? इसके लिए एकमात्र साधन ही है कि सबसे पहला तो स्वास्थ्य के बारे में सैटेलाइट हॉस्पिटल खोला जाए और एजुकेशन के बारे में जो साक्षरता के छोटे छोटे मिशन है या प्राथमिक स्कूल हैं वो खोले जाएं, जिससे महिला शिक्षा को बढ़ावा मिले, बेटी शिक्षा को बढ़ावा मिले और बेटियों के लिए मूलभूत जो सुविधा होनी चाहिए, जो बिल्कुल निःशुल्क होनी चाहिए, उनको जितनी भी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो बिल्कुल समय पर मिलती रहे। अम्मा जी, मैं जानना चाहूँगी कि आपको महंगाई को लेकर क्या कहना है? महंगाई बहुत हो गई है, गैस महंगा है, राशन बहुत महंगा हो गया है और महिला को काम भी कुछ भी नहीं मिल रहा है। बेरोजगार है, नहीं पढ़ी लिखी है, वो भी औरतें कुछ काम नहीं कर सकती है।
घर में रहती है, क्या बाहर जाती है। बाहर जाएगा तो और वो उसको कोई न कोई बदनामी करेगा, को वहाँ घूम रही है, वहाँ घूम रही है। काम करना जरूरी है। बहुत सी विधवा है, वो भी क्या खाएगा, उनके छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, उनको भी खिलाना पड़ेगा। तो फिर काम भी करना जरूरी है। सरकार कुछ काम देगा तो वो काम करेगा, बच्चों को जिलाएगा,